आत्मा द्वारा विवेक नामक दूत का भेजा जाना। श्री राम जी ने पूछा, मुनि, परमेश्वर रूप परमात्मा किस दूत को प्रेरित करता है और वह दूत किस प्रकार ज्ञानोपदेश करता है, ये मुझे बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राम भद्र परमात्मा जिस दूत को प्रेरित करता है उसका नाम विवेक है। वह सदा आनंद देने वाला है। वह अधिकारी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में वैसे ही स्थित हो जाता है जैसे आकाश में चंद्रमा। वही विवेक वासना युक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है और धीरे धीरे इस संसार सागर से उद्धार कर देता है। ये ज्ञान रूप अंतरात्मा ही सबसे बड़ा परमेश्वर है। वेद सम्मत जो प्रणव है वह इसी का बोधक शुभ नाम है। नर नाग सुर असुर सभी जप होम तप दान पाठ यज्ञ और कर्मकांड द्वारा नित्य इसी को प्रसन्न करते हैं। वही परमात्मा सर्वत्र विचरण करता है, जागता है और देखता है। इसलिए इसके आंख कान हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त हैं। यही चिन्मय परमात्मा विवेक दूत को उद्बुद्ध करके उसके द्वारा चित्त रूपी पिशाच को मारकर जीव को अपनी दिव्य अनिर्वचनीय स्थिति तक पहुंचा देता है। इसलिए संपूर्ण संकल्प विकल्पों को विकारों को तथा अर्थ संकटों को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से स्वयं ही उस चिन्मय परमात्मा को प्रसन्न कर देना चाहिए। क्योंकि इस संसार रूपी रात्रि के घने अंधकार में जिसमें मन रूपी पिशाच घूम रहा है और अज्ञान रूपी काली घटा छाई हुई है, परमात्मा ही पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सर्वत्र प्रकाश करता है। ये संसार एक भीषण समुद्र के समान है। इसका भीतरी भाग मरण रूपी अगाध भंवरों के कल्लोलों से आकुल हो रहा है। ये तृष्णा रूपी तरंगों से चंचल हो रहा है। इसे अपना मन रूपी प्रचंड वायु उद्वेलित कर रही है। ये चराचर भूत रूप जल कणों से व्याप्त है और इंद्रिय रूपी मकरों से भरे रहने के कारण अत्यंत गहन है। इस समुद्र को पार करने के लिए विवेक ही महान जहाज है। इस प्रकार शास्त्र विहित अभीष्ट पूजन से प्रसन्न हुआ परमात्मा पहले विवेक रूपी पावन दूत भेजकर सत्संग शास्त्राभ्यास और परमार्थ वस्तु के उत्तम ज्ञान द्वारा जीव को अद्वितीय निर्मल एवं सर्वोच्च पद तक पहुंचा देता है। राघवेंद्र जिनका विवेक परिपुष्ट हो गया है और जिन्होंने वासना रूपी मल का परित्याग कर दिया है, उन महात्माओं के अंदर कोई अपूर्व ही महत्ता उत्पन्न होती है। वस्तुतः भ्रांति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से वासना और भ्रांति अपने आप निवृत्त हो जाती है। भला स्वप्न का स्वप्न रूप से ज्ञान हो जाने पर उसमें सत्यत्व भावना किसे हो सकती है? वासना का अभाव ही संसार का उपशमन है। वासना ही महाकाय पिशाचिनी है। इसलिए बुद्धिमान लोग इसका विनाश करने में तत्पर रहते हैं। पूर्वाभ्यास वश पुरुषों की अज्ञान प्रयुक्त उन्मत्तता जैसे जैसे उत्पन्न हुई रहती है, वैसे वैसे ही वे ज्ञान के भली भांति अभ्यस्त होने से समयानुसार धीरे धीरे विनष्ट भी हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान यज्ञ में दीक्षित होकर ध्यान रूपी यूप यज्ञ स्तंभ को सुदृढ़ रूप से गाड़ देता है और संसार की असत्ता के अनुभव द्वारा विश्व विजय करके सर्व त्याग स्वरूप दक्षिणा देकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेता है। उस समय चाहे अंगारों की वृष्टि हो, प्रलय काल की वायु चलने लगे अथवा भूतल उड़कर आकाश में चला जाए, परंतु ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही समभाव से स्थित रहता है। पूर्ण वैराग्य से जिसका मन सर्वथा शांत हो गया है और जिसने अपने मन को पूर्णतया निरुद्ध कर लिया है, ऐसा पुरुष सदा वज्र तुल्य सुदृढ़ समाधि में ही स्थित रहता है। इसके अतिरिक्त उसकी दूसरी स्थिति नहीं होती, क्योंकि बाह्य पदार्थों से अत्यंत वैराग्य हो जाने से मन जैसा
पूर्ण रूप से शांत होता है। वैसा शांत वे साधारण शास्त्राभ्यास, उपदेश, तप और इंद्रिय निग्रह आदि से नहीं होता। वासना से रहित हो जाने पर तो सभी जीव समान हैं, परंतु वासना की विषमता के कारण वे सूखे पत्ते की तरह उड़ उड़ कर विभिन्न स्वर्ग नरक आदि लोकों में गिरते हैं।